ठीक है ना। और लैंगिक जनन में हम पौधों के विषय में हम लोग जानेंगे। पौधों के विषय में जान लेने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, जंतुओं के विषय में जानेंगे। तो लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन के द्वारा जो हमारा प्रजनन होता है, कैसे होता है, इसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, फूल दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी फूल और द्विलिंगी फूल। हम एक लिंगी फूल के विषय में नहीं जाएंगे। एक लिंगी फूल में होता क्या है, या तो उसमें स्त्री केसर रहेगा और नहीं तो पुंकेसर, है ना। लेकिन हमारा प्रजनन किसमें होता है, द्विलिंगी फूल में होता है, जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों क्या होता है, मौजूद रहता है। अब होता क्या है कि ये आप लोग इस फूल में, है ना, फूल में होता क्या है कि ये हम लोग देखते हैं कि स्त्री केसर, है ना, और पुंकेसर। तो पुंकेसर में होता क्या है कि उसमें एक परागकोश होता है। क्या होता है, परागकोश। आप लोग अभी भी जाइएगा सरसों के फूल पर ऐसे हाथ रखिएगा तो पराग कण आपके हाथों में आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। पाउडर के जैसे होता है, बहुत ही हल्का होता है, हवा के झोंके से इधर उधर फैल जाता है, ठीक है ना। तो ये परागकोश जो होता है, उसमें क्या होता है, पराग कण होता है। वो पराग पर हवा के झोंकों से तितलियां, मधुमक्खियां, छोटे छोटे कीट बैठते हैं फूलों पर, उनके द्वारा वो क्या होता है, स्त्री केसर, है ना, जिसमें स्त्री केसर में होता है बीजांड, है ना, ठीक है ना। स्त्री केसर में क्या होता है, बीजांड होता है, अंडाशय होता है ना। और एक बात और समझ लीजिए कि ये स्त्री केसर में एक से अधिक, दो से अधिक, ठीक है ना, बीजांड के क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। उस अंडाशय में जाकर परागकण क्या होता है, मिलता है। अब मिलने के बाद से क्या होता है कि वो बीजांड में जाकर मिलता है। जैसे ही बीजांड में जाकर मिलेगा तो वो क्या करेगा, आपस में फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना, स्त्री केसर, ठीक है ना, यानी अंडाशय और परागकण दोनों आपस में क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन करने के बाद से वो क्या होता है, फल तैयार होता है। क्या होता है, फल। और फल से ही तो हमारा बीज तैयार होता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। इस प्रकार हमारा क्या होता है, फल तैयार करता है। आप फूल भी लाइएगा, फूल पर तो आप लोगों को बताए हैं, हम लोग बताए हैं ना, फूल पर बताए हैं। फिर दोबारा ये दूसरा हम जनन, फूल के विषय में बताए थे, अब जनन के विषय में बताया जा रहा है, तो फिर वही बात आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद से हम लोग जब वो आपस में क्या बोलते हैं, परागकण और अंडाशय में मिलता है जो बीजांड, ठीक है ना, जहां पर बीजांड होते हैं वहां पर निषेचन की क्रिया कैसे होती है, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसे होती है, इसके विषय में भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है ना। इसके विषय में हम लोग जानेंगे अगले टॉपिक पर, है ना। यानी फूलों में का परागकण और स्त्रियों का, स्त्री केसर का क्या, अंडाशय जब बीजांड में मिलता है तो उसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसके विषय में हम क्या करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।